FIA में भर्ती कैसे आनी है, FIA में भर्ती कब आनी है, FIA में भर्ती कब होगी, इसके ऊपर वीडियो बना दे प्लीज़ सर। रोज़ वीडियो बनाया करें जी। FIA में मुझे भर्ती होने का बड़ा शौक है जी, मैंने FIA में भर्ती होना है, आप डेली वीडियो बनाया करें वगैरह वगैरह। इस तरह के आपके बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं जी रोज़ाना। तो आज की मेरी वीडियो जी FIA के ऊपर कि FIA की भर्ती कब आ रही है, किस तरह आएगी, क्या क्या होगा, किन किन मराहिल से गुजरना होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आपने उन जॉब्स को हासिल करने के लिए किन किन मराहिल से गुजरना है। उन मराहिल से आप आसानी से गुजर जाते हो बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी हर चीज़ बताई हुई होती है और आपको उसकी हाव नाव हो जाती है। बहुत से आप सवाल करते हो कि सर ये वीडियो बना दे, ये वीडियो। तो देखिए, हर डिपार्टमेंट की वीडियो नहीं बन सकती। जिन जिन डिपार्टमेंट्स का मुझे पता है, जिनकी मुझे हाव नाव है, मैं उन्हीं पे ज़्यादातर वीडियोज़ बनाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपके कमेंट्स के मुताबिक काम करता रहूँ। थैंक यू वेरी मच। आते हैं जी मौजू की तरफ। तो देखिए, FIA में जो भर्ती है वो सबसे पहले आप ये सुन लें कि उसका जो क्राइटेरिया है वो लास्ट ईयर तक का जो है, जो यानी कि पिछली भर्ती तक का, वो हमारे पास जो होता है डाटा रिकॉर्ड, वो सारी की सारी चीज़ें हम आपको बता सकते हैं। लेकिन अब मज़ीद चीज़ें ऐड आने पे ही कंफर्म होंगी। आपके लिए कुछ मैंने मुख्तलिफ सवाल सिलेक्ट किए हैं, उन सब सवालों के ऊपर मैं आपकी आज की ये वीडियो बना रहा हूं, तो गौर से सुन लीजिए जी। अब FIA की भर्ती आएगी इंशाल्लाह ताला ईद के बाद ही। ये कंफर्म हो गया बिकॉज ईद की अभी छुट्टियां हो गई हैं और लॉकडाउन हो रहा है, तो इसलिए आप लोगों को सबको बता दूं कि ईद के बाद ही ये वैकेंसीज आएंगी। अब ईद से पहले कोई चांसेस नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वैकेंसीज आए ना आए, महीना लग जाए, 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए प्लीज़। बहुत से इब्हाम हैं बच्चों में और हर बंदा ये चाहता है आजकल के उसको बस प्लेट में रख के दे दिया जाए, करना कुछ ना पड़े। तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई, आपको मेहनत करना होगी, आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, यानी अपना आराम खोना पड़ेगा। तो आपको मेहनत करना होगी और आप साथ साथ स्टडीज़ करते रहें, पढ़ाई करते रहा करें। वैकेंसीज आएंगी, उसमें अपीयर हो जाए। आप लोग ये मत मुझे कहा करें, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि सर आप हमें बता दें प्लीज़, ऐड कब आएगी, मैंने तैयारी शुरू करनी है। माशाल्लाह, क्या बात है आप लोगों की, मैंने तैयारी शुरू करनी है, मुझे बता दें वैकेंसीज कब आएंगी। और भाई आप पढ़ते रहो, डेली रोज़ाना टच रहो। मैं रोज़ाना आपके लिए सवालात जो होते हैं वो कम्युनिटी गाइड में आपके लिए अपलोड करता हूं। जनरल नॉलेज के सवाल आपको पूछता हूं, आपके साथ शेयर करता रहता हूं चीज़ें। और जो जो जॉब्स, जिस जॉब्स के लिए आप लोगों ने अप्लाई करना होता है, उन जॉब्स की वीडियो बना के आपको दिखाता रहता हूं कि आप इस तरह से तैयारी के साथ अटैच रहो। बहुत से आप कमेंट्स करते हो कि सर आपकी वीडियो बड़ी मोटिवेशनल होती हैं, हम मोटिवेट हो जाते हैं, आप प्लीज़ बनाते रहा करें, हर रोज़ वीडियो आती रहे, हम मोटिवेट होते रहें। तो पुत्र, आप मोटिवेट होने का मकसद क्या है कि आप अपनी स्टडीज़ जारी रखो। और कोई भी जॉब हो, याद रखिएगा, उसके लिए आपने दो तरह से तैयारी करनी होती है। एक तो आप उसका मेंटली आप तैयारी करो, अपने आप को नॉलेज गेन करो, प्रिपेयर करो मेंटली उन रिटन एग्जाम्स के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए। दूसरा, आपने फिजिकली तैयारी करनी होती है। अगर किसी जॉब में दौड़ रनिंग नहीं भी है, तब भी आप रोज़ाना एक्सरसाइज को, वर्जिश को अपना मामूल बना लो, बिकॉज ये आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए, सेहत के लिए बड़ी ज़रूरी है, आपकी बॉडी के लिए बड़ी ज़रूरी है। एक सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है। ये बड़ा मशहूर मकूला है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमने इस पे अमल किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम ठीक हैं। तो बेटा आप लोग एक्सरसाइज डेली किया करो, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। आता हूं जी आपके सवाल की तरफ। जिन जिन सवालात को आप ज़्यादातर रिपीट कर रहे होते हो, वही सारे के सारे सवाल आज की वीडियो में जी। FIA में पेपर पैटर्न क्या होगा, क्या सवाल MCQs आएंगे या डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। तो गौर से सुन लें जी, आपका जो ग्रेड 16 एंड अबव है उसके लिए डिस्क्रिप्टिव और MCQs 2 पेपर होंगे, और जो ग्रेड 16 से नीचे है उनका एक पेपर होगा MCQs का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। अब वो कहाँ से सवाल आएंगे, बहुत से आप सवाल करते हो कि सर वो सवाल कहाँ से आएंगे, वो हमें बता दें प्लीज़, कोई एक बुक बता दें जी, फलां कर दें जी। तो कोई एक बुक नहीं होती। मैं हमेशा कमेंट्स में लिखता हूं कि इट्स नॉट अ सिंगल बुक गेम, मुकम्मल तैयारी करें। इसका मतलब ये है कि आपको बहुत से टॉपिक्स तैयार करने होंगे। ऑनलाइन एकेडमीज में बच्चे हमसे पढ़ रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, हमने उनको सारे के सारे टॉपिक्स बताए होते हैं। 50-60 के करीब हमारे टॉपिक्स बन जाते हैं, उन टॉपिक्स में से पेपर आता है। तो आपको मुकम्मल तैयारी करनी होगी जी। आपको ये कोई एक बुक नहीं है जी, हर किस्म की बुक आपको पढ़ना होगी, हर किस्म का नॉलेज गेन करना होगा और उसका एक शेड्यूल बनाना होगा। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे आप मुझसे तैयारी कर सकते हो, बहुत से बच्चे कर रहे हैं तैयारी, आप भी आ जाओ, तैयारी करो। अपनी ज़ात के ऊपर खर्च किया हुआ पैसा कभी ज़ाया नहीं जाता, और अपनी बुक्स के ऊपर खर्च किया हुआ पैसा कभी ज़ाया नहीं जाता। ये मैं अक्सर कोट करता हूँ अपनी वीडियोज़ में, हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। तो आप लोग बेटा अपनी तैयारी जारी रखें। आते हैं जी अगले सवाल की तरफ। हमें कितनी देर तैयारी करनी होगी।
तो बेटा जब तक आपकी लाइफ है तैयारी करते रहो, ज़िंदगी के हर इम्तहान में से गुजर जाओगे। सिंपल सा फार्मूला मैंने आपको बता दिया। हमेशा स्टडीज़ के साथ टच रहो, हमेशा एक्सरसाइज के साथ टच रहो, आपकी लाइफ बेहतर रहेगी। सीट्स कब आ रही हैं प्लीज़ डिफाइन कर दें, बता दें। तो बेटा आप लोगों को मैंने बता दिया कि इंशाल्लाह ताला उम्मीद है मोस्ट प्रोबेबली ईद के बाद सीट्स आएंगी। तो अब ये कंफर्म हो गया, आप लोगों ने इसकी तैयारी जारी रखनी है। मुझे FIA में जाना है, मेरी तालीम FA है, क्या मैं जा सकता हूं? तो देखिए ये बहुत से लोग आप सवाल कर रहे होते हो लेकिन सीट का साथ आप नहीं लिखते कि मैंने फलां सीट के लिए अप्लाई करना है। तो लास्ट टाइम तक FPSC वाले अप्लाई कर सकते थे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तक, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि BA BSc और इक्वलेंट हो जाएगा ASI और सब इंस्पेक्टर के लिए तमाम के लिए ग्रेजुएशन कर दिया जाएगा। अब जो कंस्टेबलान है या हेड कंस्टेबलान, अगर उनकी डायरेक्ट भर्ती होती है तो हेड कंस्टेबलान और कंस्टेबलान उनके लिए बच जाता है FA FSC और मैट्रिक, ये सारे के सारे बच्चे उनके लिए बच जाते हैं। उसके बाद जो नीचे वैकेंसीज होती हैं जैसे कि ड्राइवर कांस्टेबल होते हैं, जैसे कि वायरलेस ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि खानसामा होते हैं, उसके बाद हमारे स्वीपर होते हैं, माली माशकी होते हैं, धोबी नाई चौकीदार वगैरह, ये गार्ड शाड़ी, ये सारे जो नीचे अमला होता है इनको हम दर्जा चहारम के मुलाजमान भी कहते हैं। ये सारे के सारे मैट्रिक और मिडल बेस पर होंगे। तो मैट्रिक वाले बच्चे इन सब के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद अपनी तालीम जारी रख के मजीद पढ़ के अगले सीट के लिए अप्रूव कर सकते हो, अगली सीटों पे आ सकते हो, नेक्स्ट आ सकते हो। तो इसलिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आप सब ये अपने जहन में रखोगे, ग्रेजुएशन तालीम होगी, इससे कम नहीं होगी। मैंने मैट्रिक किया हुआ है, मेरे 60% मार्क हैं, तो क्या मैं FIA में आ सकता हूँ? बिल्कुल मैंने बता दिया जी, आप आ सकते हो, लेकिन कंस्टेबल और उससे नीचे वाले ड्राइवर कांस्टेबल ऑपरेटर्स वगैरह उसके लिए, या जो क्लरिकल स्टाफ होता है UDC LDC, उसके बाद फिर मुख्तलिफ सीट्स होती हैं, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उनका भी क्राइटेरिया बताया होता है। ये सारी चीज़ें ऐड आने पे ही कंफर्म होंगी। FIA में भर्ती होकर क्या मुझे कोई रियायत मिल जाएगी सरकारी मुलाजम होने के नाते? मैं अगर ISSB में अप्लाई करूँ, मेरे 50% मार्क्स हैं, मैं FIA में भर्ती हो जाऊँ और उसके बाद फिर मैं ISSB में अप्लाई कर सकता हूँ, मुझे कुछ रियायत होगी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, आपको कोई रियायत नहीं होगी। वहाँ पे जो 60% का क्राइटेरिया है वही रहेगा। वो रियायत सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मिलिट्री में ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं, एज आ कांस्टेबल, एज आ जवान, एज आ नायक, एज आ लायंस नायक, उनके लिए वो रियायत है, आप लोगों के लिए नहीं है। बिकॉज वो ऑलरेडी मिलिट्री का पार्ट होते हैं, हिस्सा होते हैं, उनको मिलिट्री का पता होता है, ट्रेनिंग की होती है, उन्होंने सर्व किया होता है, तो इसलिए उनको ये रियायत दी जाती है। मैंने FSC की हुई है, मेरे 50% मार्क्स हैं, तो क्या मैं FIA में अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल जी, आप कर सकते हो। मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया कि FIA में आपको 50% मार्क्स के साथ अप्लाई कर सकते हो, कोई ऐसा इबाम नहीं है, FIA आपको पाबंदी नहीं लगाता। लेकिन आप ASI के लिए कर सकते हो, कंस्टेबल या हेड कंस्टेबल के, या वायरलेस ऑपरेटर या ड्राइवर कंस्टेबल के लिए, ये ऐड आने पे डिफाइन होंगी सारी की सारी चीज़ें। तो FIA की आप तैयारी जारी रखो, बहुत सी बुक्स हैं, बहुत सी किताबें हैं, उनको आप पढ़ो, उनके साथ अटैच रहो, तैयारी जारी रखो, इंशाल्लाह ताला ईद के बाद वैकेंसीज आ जाएंगी, डोंट वरी। FIA में भर्ती होकर बतौर इंस्पेक्टर तो क्या हम वापस थाने में डिस्ट्रिक्ट पुलिस में जाके SHO भर्ती हो सकते हैं, SHO लग सकते हैं, SHO की पोस्टिंग हो सकती है हमारी? बिल्कुल नहीं जी, आपकी नहीं पोस्टिंग हो सकती, बिकॉज आप FIA में हो। FIA के 3-4 एक्ट हैं जस्ट, उसके तहत ये महकमा काम कर रहा होता है। वफाकी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, FIA एक्ट है, फॉरनर्स एक्ट है, साइबर क्राइम एक्ट है, इमिग्रेशन एक्ट है, उसके अलावा 1-2 और एक्ट होंगे, ये छोटे छोटे एक्ट है, उसके अलावा कोई और नहीं है। तो देखिए आप लोग, FIA और है जॉब ऑफ नेचर डिस्क्रिप्शन, और पुलिस की जॉब और है। पुलिस में हर चीज़ पढ़ाई जाती है, PPC है, CRPC है, सिविल प्रोसीजर कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, पाकिस्तान पीनल कोड है, स्पेशल लोकल एंड स्पेशल लॉज हैं, पुलिस रूल है, पुलिस एक्ट है, इन्वेस्टिगेशन है, बहुत से काम होते हैं। ये सारे के सारे रूल्स, एक्ट्स, लॉ, कवानीन, उसके बाद प्रैक्टिकल, उसके बाद फिर क्राइम सीन, टू प्रिजर्व क्राइम सीन, टू सिक्योर क्राइम सीन, ये सारी चीज़ें, कलेक्ट एविडेंस, उसके बाद कोर्ट्स में जाना, शहादतें देना, बहुत लंबा चौड़ा काम होता है पुलिस का। तो पुलिस ने ये सारे काम सीखे होते हैं, किए होते हैं, वो जॉब डिस्क्रिप्शन अलग है। हाल बता, पुलिस से लोग FIA में आते हैं ऑन डेप्यूटेशन भी और रेगुलर बेसिस पे भी पुलिस से FIA में आ सकते हैं। FIA में जो इंडक्ट है, FIA के अपने बंदे, वो पुलिस में नहीं जा सकते। तो ये लोग आप लोग जहन से निकाल दो जी कि आप FIA में इंस्पेक्टर होकर तो जाके SHO लग जाओगे, ऐसा नहीं होता। हाल बता, FIA के अपने थानों में आप बतौर SHO तैनात हो सकते हो, FIA के SHO।
तो वो भी एक थाने के तहत काम कर रहे होते हैं। इनके भी मुख्तलिफ थाने होते हैं, जोन्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं। इनके लिए मेरी अलग से वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। FIA की हायरार्की क्या है, FIA के जोन्स किस तरह से, FIA की तकसीम क्या क्या है, किस किस तरह से FIA काम करता है, उस पर मेरी डिटेल से वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो चैनल पे आप देख सकते हैं। तो देखिए, आपने मैट्रिक किया हुआ है, आपने FA किया हुआ है, आपने BA किया हुआ है, FSC की हुई है, BSc की हुई है, MSc की हुई है, MPhil किया हुआ है, आप किसी भी सीट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आप अपनी तैयारी जारी रखो। इंशाल्लाह ताला ईद के बाद उम्मीद है ये वैकेंसीज आ जाएंगी, आप उसमें अप्लाई कर दोगे, सिंपल। उसके बाद फिर से एक दफ़ा तंबीह करता हूं जी, आप लोग व्हाट्सएप पे आके मुझसे क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे। व्हाट्सएप कमेंट्स में मैं आपके जवाब दे देता हूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूं आप लोगों को, इसलिए माजरत चाहता हूं। आप व्हाट्सएप पे आके मुख्तलिफ क्वेश्चन नहीं करेंगे। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेज। आप ऑनलाइन क्लासेज में आओ, मुझसे जितने मर्जी सवाल कर लेना, आमने सामने बैठे होते हैं कैमरे के सामने, आप जितने मर्जी सवाल कर लो। आप लोग व्हाट्सएप पे फजूल आके टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, मेरे पास इतना टाइम होता ही नहीं है। मैंने बहुत से काम करने होते हैं, आपके लिए वीडियोस बनानी होती हैं, एडिटिंग करनी होती है, कोर्स में जाना होता है, वगैरह वगैरह। मैं बहुत दफ़ा आपको बता चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच जी, ये थी मेरी आज की FIA की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।